तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसके अंदर हम सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ एक्सपेंशंस हमें याद होने चाहिए, है ना। तो लिमिट्स में जो यूज होंगे, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। ऐसा नहीं है मैं सारे लर्न करते हैं, बस ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन अप्लाई करते चले जाएंगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। सबसे पहला एक्सपेंशन यहाँ पे होता है बेटा e टू द पावर x। किसी बच्चों को याद हो तो बेटा बोले, मैं बोल रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 टिल इन्फिनिटी बेटा चलता है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा एक्सपेंशन लर्न कर लेते, लॉग ऑफ एक्स का नहीं होता, ये 1 प्लस एक्स का होता है बेटा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, किसी को याद है बेटा लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन? नहीं याद होगा। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 टिल इन्फिनिटी। अच्छा जी, इसके बाद एक एक्सपेंशन और है साइन एक्स का। साइन एक्स का एक्सपेंशन किसी बच्चों को याद है, बोलिए। यस सर। नहीं यार, एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो इस तरह से मूव करता है बेटा। कोई दिक्कत इसमें? सब याद ही करने पड़ेंगे, बिना याद करे नहीं आएंगे। cos x का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। सो ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा, नोट कर लिया? यस सर। फिफ्थ एक्सपेंशन है tan x का। बस और कोई यूज नहीं होगा, ये मत कहना सर sec x cos x के बता दो, क्योंकि हम सबको sin cos tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x प्लस, इसमें कोई मेथड नहीं है, और मैं क्वेश्चन में तो आपको नजर आ जाएगा और सीरीज में कि भाई ये मेथड चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये याद करना है आपको एक्सपेंशन। सिक्स्थ एक्सपेंशन है आपका ए की पावर एक्स भी लर्न कर सकते हो, जैसे e की पावर x है ना, तो ए की पावर एक्स भी लर्न किया जा सकता है। वो 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पे लॉग ए यूज कर लो बस, है ना। तो एक्स तो आता ही है, लॉग ए और आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा कर लो, एक्स की जगह एक्स लॉग, यहाँ पे एक्स है वहाँ एक्स लॉग रख दीजिए, खत्म। एक्सपेंशन ये भी हो जाएगा। जो ये पहले वाला एक्सपेंशन है इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। एक्स लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, ऐसे बेटा ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। इसके बाद एक एक्सपेंशन और है जो कि ड्राइव करने के बाद आता है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, बस यही एक्सपेंशन आपके यूज होंगे। 1 प्लस एक्स की पावर है। तो एक और एक्सपेंशन आप एट्थ और बता दूंगा, ये देखो e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स क्यूब एंड तो इसको 3 तक याद कर लेना, इतना ही ज़्यादातर यूज होता है, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि आगे कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। सेवन्थ के बाद एट्थ और देख लीजिए। अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर एन लेते हैं, देखो यहाँ याद रखना ये एक्स है, ये बिल्कुल अलग एक्सपेंशन है। मैंने साथ साथ ये लिखे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये जो एन का एक्सपेंशन आना है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये जो एन है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स की लिमिट चलेगी, है ना, तब आपका क्वेश्चन होगा। तो ये एक्सपेंशन आपने 1 प्लस एन एक्स याद भी आ रहा होगा, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, इस तरह चलता है टिल इन्फिनिटी। काफी बच्चों ने देखा होगा ये एक्सपेंशन, क्योंकि फिजिक्स में यूज होता है। यस सर। मैं ठीक कह रहा हूँ? और ये तब यूज होता है जब x बहुत छोटा होता है, छोटे से मतलब -1 to 1 अगर चलेगा x, तो ये एक्सपेंशन आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस log x log 1 प्लस एक्स में भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो x होता है बेटा वो -1 to 1 होता है, -1 to 1, तभी एप्लीकेबल है। तो आप सोच ही रहे होंगे क्यों ना इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। तो एक जो है साथ साथ हम इसके आपको एल ऑर्बिटल रूल भी क्लियर कर देंगे, उसमें वो भी बहुत इजी है, काफी बच्चों को आता होगा। तो बच्चा बताया किसको आता है एल ऑर्बिटल रूल? बिल्कुल कह रहा था उस दिन। यस सर।
अब क्या करते हैं एलोपिटल रूल में? तो जब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा फिर लिमिट की बोलो वैल्यू बोलो। देखते हैं, अगर मतलब इनडिटरमिनेट नहीं है तो वैल्यू पुट करके लिमिट इवैल्यूएट कर लेते हैं, वरना फिर से करेंगे। वेरी गुड। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? एक 0/0, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और Infinity to the power 0/0. इन्फिनिटी जीरो टू द इंटू पावर जीरो। इन्फिनिटी। ये तो सारी वो फॉर्म है जिसके अंदर पावर वाली नहीं है। एक्सपोनेंट वाली फॉर्म कौन कौन सी होती है बेटा? 1 की पावर इन्फिनिटी, और 0 to power 0 की पावर पावर इन्फिनिटी। और 0 की पावर इन्फिनिटी। ठीक कह रहा हूँ? yes sir. अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना? और अगर ये बनती है तो इन फॉर्म को हम सिंप्लीफाई मैनिपुलेट करते हैं, और अगर इसके अलावा कुछ बनता है, कई बार बच्चा यही परेशान होने लगता है, कहीं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो कहता है यार ये क्या हो गया। अरे इन्फिनिटी रिजल्ट है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ गया वो फिर परेशान है। अरे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, एक बहुत बड़े नंबर की तरफ आप जा रहे हैं, ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, तो आप बहुत बड़े नंबर की तरफ नहीं जाएंगे? सोचो ना, Yes sir. इसलिए से परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बच्चे कुछ ऐसे भी कंफ्यूज है, यहाँ पे लिखा है 0 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 की तरफ जा रहे हैं, आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चा इसमें कह रहा है सर ये क्या हो गया, कुछ मैनिपुलेट करो। अरे भैया सीधा 0 है। एक मिनट बेटा वेट। एक मिनट वेट करो बेटा। हेलो।
सर माइक ऑफ है। अब देखिए, ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. sir. देख रहा था उसको। तो अभी हम यहाँ पे चल रहे थे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से डरना नहीं है, ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है जिसमें कि वो इन्फिनिटी ही लिखा जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट जरूर वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे भी आप इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे। अब समझ में आया, 0 इंटू 0 अपॉन इन्फिनिटी जो है ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। डिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है? क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, बोलो? जीरो। अगर इन्फिनिटी तो 0, जीरो। तो इसका मतलब आप 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो 0 की तरफ जा रहे हैं इनटू इसे 1 अपॉन इन्फिनिटी लिखा जा सकता है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 0 इंटू 0 की तरफ जा रहे हैं, तो किसकी तरफ जा रहे हैं आप फाइनली? 0 की तरफ। तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो याद रखना बच्चों, ये जो फॉर्म्स लिखी हुई है डिटर्मिनेट फॉर्म्स, आप इनसे भी डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, तो इनसे नहीं घबराना, ठीक है? तो फिर जो फोर्थ वाला है 0 इंटू इन्फिनिटी, वो 0 नहीं होगा? 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं बेटा, वही तो बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? चाहूँ तो 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, तो किस में टर्न अप हो गई? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हो गई। टेंडिंग है, सारी वैल्यू टेंडिंग है, सारी वैल्यू टेंडिंग है, ठीक है? दूसरी बात, हाँ, Okay, sir. अगर 0 फिक्स होगा और फिर वो किसी से मल्टीप्लाई, ये फिक्स्ड है, मतलब शुद्ध 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे? यस सर। ये तो मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में। अच्छा, अब छोड़ो इस बात को। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 लिखा है 1 अपॉन, इसको इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 0, तो फिर ये 0 बाई 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सब टेंडिंग वैल्यू, जितनी जहां पे जो भी लिखिए सब टेंडिंग है, ठीक है? अप्रोचिंग टू है, तो ध्यान रखना, इनसे नहीं डरना बिल्कुल भी। ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है जिनमें अप्रोचिंग है सभी में। और दूसरा, इनको मैनिपुलेट करके हम एक फाइनाइट या इन्फिनिटी तक भी पहुंच सकते हैं, या माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं। रिजल्ट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, इसको डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। डिटर्मिनेट फॉर्म जब पहुंचेगा रिजल्ट इसमें मैनिपुलेट करने के बाद, तो ये होगा। दूसरा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपने कम किए हैं, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी करा देंगे, ठीक है? तो आज हमारा फोकस सीरीज वाले क्वेश्चन पे और एल हॉस्पिटल रूल पे रहेगा, ठीक है बेटा? यस। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सीरीज पे बेस्ड। तो सीरीज में कैसे करना है, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखें। वैसे मैं आपको ये नोट्स कहोगे तो सेंड भी कर दूंगा, जो कंप्यूटर में भी अपलोड नहीं है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा है। अब देखिए, अगर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं इसके अंदर अप्लाई करूं तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 0 को टेंड कराता तो ऊपर वाला 0 माइनस 0 0 को टेंड कर गया, और इसको 0 की तरफ जाते हैं तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है। टेंड करना मतलब उसकी तरफ जाना। तो ये 0 बाई 0 ऐसे लिख लो या 0 बाई 0 फॉर्म लिख लो, बात एक ही है बेटा। बात समझ में आई? अब इसमें क्या करना है कि सर कुछ नहीं करना, 0 बाई 0 है, तो हमने इसके अंदर सीरीज अप्लाई की। सीरीज क्या थी बेटा? साइन एक्स की, देख के बताओ। रक्षिता बताना, साइन एक्स सीरीज देख के बताओ। एक्स सर x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x रेज़ टू पावर 7 अपॉन बहुत फैक्टोरियल बहुत 7। बहुत बहुत पता है क्यों मैं कहां तक ले जाऊंगा? वैसे एक्स की पावर 5 मैंने बेकार ही लिखा, जो नीचे की हाईएस्ट डिग्री की डिनोमिनेटर की उस तक ले जाऊंगा सीरीज को, ठीक है? तो ज्यादातर क्यूब तक ही जा पाता है, 5 तक भी कम ही जाता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला x जरूर कैंसिल होगा। कि क्यों हुआ? कि सर ये कैंसिल हमेशा होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री x की 3 है, तो इसको फाइनाइट नंबर तक पहुंचने के लिए कोई भी मैनिपुलेशन करें हम। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन का क्राइटेरिया क्या था? यूजिंग सीरीज। तो हमने जैसे ही मैनिपुलेट करा तो ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? अब हम लिखेंगे तो ये बनेगा x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड प्लस, साइन चेंज हो गया बाहर माइनस की वजह से। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ से ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, ये समझना था। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ गया, जैसे ही एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो मेरे बच्चे वो कैंसिल हो जाएगा। मैं आगे जो भी पावर लिखूंगा वो हायर पावर्स ऑफ एक्स आएंगी या नहीं आएंगी? तो मैंने वो लिखी नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। और ये समझ लो सीरीज वाले क्वेश्चन में होगा,
डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ऊपर भी 3 आनी चाहिए अगर फाइनाइट नॉन जीरो रिजल्ट तक पहुंचना है। फाइनाइट नॉन जीरो रिजल्ट तक पहुंचना है, फाइनाइट बट नॉन जीरो तक पहुंचना है। तो ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप जब x को जीरो डालेंगे तो यहाँ पे और x की हायर पावर आ होगी, उसमें भी x की वैल्यू जीरो पुट होगी, इसमें भी x की वैल्यू जीरो पुट होगी, इसमें भी x की वैल्यू जीरो पुट होगी, सब जीरो चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या बन गया? 1/फैक्टोरियल, यानी कि 1/6। ये हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो अप्लाई नहीं हो पाए, एक मेथड अप्लाई हो रहा है जिसको क्या कहते हैं, यूजिंग ऑफ सीरीज इन फाइंडिंग लिमिट्स। आया कंसेप्ट समझ में बेटा? Yes. Yes, sir. इसी क्वेश्चन को याद रखना, हम एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। अब ये एल हॉस्पिटल रूल है क्या कि सर ये एल हॉस्पिटल रूल जो है कुछ ऐसा होता है जब किसी फंक्शन में हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अप्लाई करते हैं और वो लिमिट या तो 0/0 को अप्रोच करे या फिर ∞/∞ को अप्रोच करे। फॉर्म है, फॉर्म को समझ गए, दोनों अप्रोच। तो आप उसके अंदर एल ऑपरेटर को लगा सकते हैं। अब वो लगता कैसे है, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, मेथड 2 बाय यूजिंग एल ऑपरेटर। क्वेश्चन क्या था जी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या था? x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो पहली शर्त इसकी क्या है कि जो भी फंक्शन लिखा है आफ्टर अप्लाइंग लिमिट दैट मस्ट गो या अप्रोचिंग टू 0/0 आइदर ∞/∞। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 0/0 को अप्रोच कर रहा है भाई, ठीक कह रहा हूँ या नहीं बेटा? अगर ये 0/0 को अप्रोच कर रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट का रूल क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल नहीं लगा रहे, क्योंकि आपको दिख रहा है p/q में मैंने कहा डिफरेंशिएट करो तो आप तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर करने लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। क्या करना है? सेपरेटली करना है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 1 हो गया, इसका माइनस cos x हो गया, इसका हो गया 3x²। वैसे जो मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा बेटा? याद करो, x हाफ बन जाएगा। लेकिन अभी मैं आगे भी इसमें एल लगा के दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैंने फिर से इसमें x को 0 पुट करा तो cos 0 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 - 1 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो सर ये तो 0/0 दोबारा बन गया कि नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई अगेन एल हॉस्पिटल में। फिर लगाया लिमिट्स एक्सटेंडेड टू 0, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो गया, ये प्लस cos x हो गया, सॉरी sin x cos x का है ना, ये sin x हो गया अपॉन ये हो गया 6x। अब बच्चा कहेगा सर ये तो 1 होता है, लगा दो 1, नहीं तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, पर मेरे हिसाब से अप्लाई कर लो 1/6। मैं तो यहाँ पे भी अप्लाई कर लेता, तो शायद पहले भी यही आंसर आया था, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये आपने क्या करा, मेथड 2 में एल ऑपरेटर रूल को यूज करा और इस तरीके से आपका रिजल्ट 1/6 आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? No, sir. सर, और एक मेथड अच्छा पता पड़ गया, कोई फॉर्मूला भी याद ना हो तो भी हम कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मैं कुछ इससे इंस्पायर लेना चाह रहा हूँ ताकि सीरीज का एप्लीकेशन हो जाए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x²। देखिए भाई कि सर मैंने लिमिट अप्लाई करा तो 0/0 को चला गया, ठीक कह रहा हूँ, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक। अब बताइए जी जल्दी से, कार्तिक बताओ 10x की सीरीज क्या लिखवाई थी बेटा? x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x³ x, ये क्यूब है 5 आएगा ना, टिल इन्फिनिटी, तो ये सीरीज आ गई। माइनस साइन x की सीरीज क्या चल रही है भाई? x माइनस x³, यही होता है माइनस टिल इन्फिनिटी अपॉन x³। अब दिमाग में बात आ गई होगी कि सर अगर ऊपर से x³ नहीं आया कॉमन, अगर कॉमन नहीं आएगा तो इससे कैंसिल नहीं होगा, और अगर कैंसिल नहीं होगा तो मैं तो नीचे 0 बनता रहेगा x³ की वजह से, ऊपर से x³ कॉमन आना चाहिए।
तो अगर बच्चा समझ रहा है तो जानता है कि सर ये कैंसिल होगा, और ये कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का एक्स है माइनस का एक्स। अब सीधी सी बात है कि एक्स क्यूब को चेक करो कि एक्स क्यूब किस तरीके से आ रहा है, कि सर यहाँ पे तो 1/3 मिल रहा है एक्स क्यूब के साथ, कि लिख लो यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ माइनस माइनस प्लस, और ये 1/3 मिल रहा है, तो प्लस 1/3 और एक्स क्यूब। अब देखो x की पावर 5 कैसे मिलेगा, कि सर इसके आगे 2/15 आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस आ रहा होगा 1 बाई, समझ रहे, 1/5, तो ये बाहर माइनस है तो ये आ गया 1/5, ये शायद 15 है, वो फैक्टोरियल का होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, तो आगे इनफिनिटी तक जाएगा, मुझे ज्यादा पावर ज्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। यहाँ से मुझे एक्स क्यूब कैंसिल करना होता है, तो आप समझ गए एक्स क्यूब कॉमन ले कैंसिल होगा, तो ये अंदर क्या बच गया बोलो, 1/3 प्लस 1/6 प्लस ये कितना बच जाएगा, वाट एवर बचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया, ये तो हाइयर पावर ऑफ एक्स आएंगी तो चलती रहेंगी, मुझे क्या दिक्कत है उससे, क्योंकि मैं तो x को फाइनली 0 पुट करूंगा तो सब 0 में चली जाएंगी, ये कट गया, यहाँ पे 0, ये भी 0 आ गया, एक्स क्यूब आया, एक्स की पावर 5 है, जो भी है सब 0, तो रिजल्ट कितना बच गया, 1/3 प्लस 1/6, कितना चल रहा है आजकल, ये 1/2 या नहीं, Yes, sir. पक्का 1/2 बनेगा ना। यस सर। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन में चाहते तो एल ऑर्बिटल रूल भी यूज कर लेते। देखो अभी इसे मेथड 2 से करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन का मेथड 2। क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखो आपकी एक चीज समझ लेना, कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि नहीं सर मैं तो एल ऑर्बिटल सारे क्वेश्चन कर दूंगा, गलत फहमी में हो, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँगा एक छोटी सी बात कि भाई क्वेश्चन बनाओ लिमिट्स के लिए, तो क्या आप ये चाहेंगे कि बच्चा डिफरेंशिएशन करके लिमिट के क्वेश्चन कैसे तैसे कर दे, No, sir. नहीं चाहिए। हाँ, तो वो क्वेश्चन ऐसे बनाते कई बार एल ऑर्बिटल से नहीं हो पाते, और या होंगे तो बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। लिमिट अप्लाई करा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब हमने क्या किया कि सर 0/0 हो या फिर ∞/∞ फॉर्म हो, फॉर्म का मतलब यही होता है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ही अप्रोचिंग होता है, दूसरी बात, ठीक है। 0 तो फिक्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम चले आगे बेटा, तो ये रिजल्ट डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, और sin x का cos x, अपॉन कितना आ गया जी, कि सर 3x², sec 0 भी 1, cos 0 भी 1 है, तो अभी भी 0/0 को अप्रोच कर रहा है, तो सर एक बार और अप्लाई कर दीजिए एल ऑर्बिटल, कितनी भी बार अप्लाई कर सकते, ये कितना हो गया 2 sec x, और sec x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, sec x into tan x, मैंने sec को मल्टीप्लाई कर दिया, और cos x का होता है डेरिवेटिव बेटा माइनस sin x, अपॉन कितना मिलेगा 6x। अब रखो x को 0, sec 0 1, tan 0 0, sin 0 0 को अप्रोच करेगा तो फिर से 0/0 हो गया। अब बच्चा क्या सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, या बेटर है यार इसमें से साइन तो कॉमन आ ही रहा है, नहीं आ रहा, क्यों एल ऑर्बिटल रूल लगाऊं, किसी बच्चे को साइन कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, sin x अपॉन cos x बन सकता है, तो कॉमन क्या आ गया sin x, मैंने कहा नीचे x दिख रहा है मुझे, ये x, ये जो x दिख रहा है sin x/x के साथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 बना देगा, तो मैंने sin x कॉमन लिया, तो ये तो बच गया 2 sec² x, और एक 1 बचेगा, है बेटा क्या, कुछ नहीं सर। एक तो sec² x बच गया, एक साइन कॉमन आ गया तो 1/cos बच गया, एक साइन कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा केवल, और यहाँ पे x इधर लिख लो 6 इधर लिख लो, क्या जाता है, ये क्या बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1। मैंने कहा था आप किसी भी एक्सप्रेशन को अगर प्रोडक्ट में उसकी 0 से अलग वैल्यू आती है तो बीच में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बच्चे कई बार डरते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे बच्चों 1, और 1/6 भी चल रहा है। अब जरा x को 0 डालो, cos 0 1, sec 0 1, ये कितना बच गया 2 + 1, रिजल्ट कितना आ गया फिर से 1/2 आ गया क्या, यही था। Yes, sir. बताइए कोई दिक्कत, तो आपने एल ऑर्बिटल भी यूज No, करना sir. सीख लिया और ये भी यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ,
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 प्लस x टू द पावर 1/3 -2 अपॉन x -1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन लिखा है। तो आप x को 1 अप्रोच कराते तो 0 हो गया, 0 को अप्रोच करेगा, x को आप 1 अप्रोच कराएंगे तो 8 को अप्रोच करेगा, और 8 का क्यूब रूट 2 को अप्रोच करेगा तो 2 - 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, 0/0 फॉर्म हो गया। चाहे तो आप इसके अंदर सीरीज लगा सकते हैं। सीरीज में कौन सी सीरीज? सर जो आपने सिखाई थी 1 + x की पावर n, जहां पे n कांस्टेंट होगा। क्या थी जी? 1 + nx + n × n - 1 अपॉन 1 × 2 × x स्क्वायर। इसी तरह से पैटर्न भी देखोगे तो अगला n n - 1 n - 2 अपॉन 1 × 2 × 3 विच इज फैक्टोरियल 3 × x³ टिल इन्फिनिटी ये चलती है सीरीज। इसके लिए बाउंडेशन यही होती है कि x बहुत छोटा होता है, x इज बिटवीन -1। ठीक है, तो ये मूव करता है तब। और वैसे भी आप तो x 1 की तरफ जा रहे थे, या तो 1 से थोड़ा ज्यादा है 1 से थोड़ा कम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत छोटे के लिए चलता है। तो -1 to 1 भी इंक्लूड होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम इसमें एक्सपेंशन अप्लाई करें तो दिक्कत क्या है कि दिक्कत सर ये है कि यहाँ पर ये 1 दिखना चाहिए। 1 कब दिखेगा बोलो? जब मैं क्या कॉमन लूंगा? 7 या नहीं? यस या फिर पहले आसान करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे x - 1 दिख रहा है। सीरीज में भी पीछे हम देख रहे थे, या तो कभी x³ कैंसिल हुआ था नीचे से, तो ये पहले शिफ्टिंग मेथड से इसको लिमिट को 0 बनाओ। याद है मैंने कहा था 0 लिमिट बना लिया करते हैं यस सर। शिफ्टिंग मेथड। हाँ, तो याद रखना कि जब भी दिक्कत लगने लगे तो 0 जो बनाओ, क्योंकि फॉर्मूले हमारे सारे 0 के लिए। तो x माइनस इधर ले जाओ, इसको प्लस का हो तो माइनस जाएगा, माइनस हो तो प्लस जाएगा। तो x - 1 को t लेट कर लेते हैं, तो लिमिट हो जाएगी बेटा x - 1 t है, यानी कि x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 1 + t। तो जहां पे भी x नजर आए वहां 1 + t रख दीजिए। जहां भी x नजर आए वहां 1 + t रख दीजिए। देखिए सिंगल डिग्री हो गई। और लिमिट t टेंडिंग टू, याद रखना जब भी शिफ्ट करते 0 बनेगा। क्यों? आप x को 1 रखें, x को 1 रखो तो t किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ। x को 1 रखते। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में आ गया। अब हम इसके अंदर 8 + t की पावर 1/3 अगर चाहें तो एक्सपेंशन से आगे जा सकते हैं। कैसे सर? कि वो तो एक्सपेंशन में तो 1 था, तो क्या कॉमन लो बेटा? 8 की पावर 1/3 भी कॉमन आएगी, उसके ऊपर 1/3 है तो 1 + t/8 हो गया। 8 से यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, जब 8 यहाँ कॉमन लिया तो 1/3 पावर भी इसके साथ आएगी माइनस। चाहो तो आप इसे 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 2 को? ठीक है ना? कॉमन आया? यस, 8 की पावर 1/3 पूरा कॉमन आ गया। 1 प्लस, अब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि हम इसके अंदर एक्सपेंशन अप्लाई कर सकें। ठीक है जी, लिमिट t टेंडिंग टू 0। हाँ जी, क्या हो गया? 8 की पावर 1/3 लगाओ जी। क्या था एक्सपेंशन? 1 + nx n n - 1 1 × 2 × x²। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है बेटा? t/8। ठीक है जी, तो ठीक है 1 + n, n क्या है जी? 1/3। ये है बेटा पावर वाला ये है n। तो 1 + nx, और सर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, t³ तक खोल लो। n n - 1 × 1 × 2 × t/8 का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो यहाँ तक खोल लो, क्यूब भी जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि नीचे तो मैक्सिमम कितनी दिख रही? t की पावर 1, तो t की पावर 1 तक ही काम चल जाता कायदे से, और फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंशन करके दिखाया। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया बेटा? इस पे तो कोई फर्क ही नहीं, कांस्टेंट है। यहाँ से 1 जरूर कैंसिल होगा, बाहर -1 लिखना भूल गया मैं, ये वाला -1 दिख रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो बाहर t कॉमन नहीं आएगा, और t कॉमन नहीं आएगा तो नीचे वाला t हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और अगर ये जिंदाबाद रहेगा तो नीचे 0 बनाता रहेगा। ठीक है जी,
तो यहाँ से मेरा टी कॉमन आ गया, ये मैंने लिख लिया अब, क्योंकि ये 1 कैंसिल हो गया। तो 1/24 टी कॉमन आ गया, 1 बच गया, प्लस कितना बना टी स्क्वायर मुझे नहीं सोचना, कुछ ना कुछ तो आया होगा भाई, इसके साथ इतना सब कांस्टेंट है, दिख रहा है। मैं क्यों सोचूं इसके बारे में, क्योंकि ये मेरे काम का ही नहीं होगा। टी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाइयर पावर ऑफ टी आ रही होगी, और जैसे ही आप टी को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि हमें टी टेंडिंग टू 0 बनाना ही बनाना है। उसने टी टेंडिंग टू 1 दे रखा था, लेकिन हमने उसको x-1 को टी ऐड करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बेटा लिमिट के लिए, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, इस तरह से कर लिया मैंने। तो टी से टी कैंसिल हुआ, ये वैल्यू कितनी है बेटा 2, और ये कितना है 24, आगे सब 0 हो गया, 1/24 कितना आ गया आंसर 1/12। 12। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमने करा सीरीज एक्सपेंशन से क्वेश्चन। चाहे तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर पाते, तो इसका मेथड 2 देख लेते हैं, जरा क्वेश्चन बोल देंगे, नोट कर लिया बेटा या नहीं? Yes. Yes, क्या sir. दिखाओ, बोल 7 दिया plus करो x की power Limit x tending to 1, 7 plus x to the power 1/3 धीरे minus 2 धीरे minus माइनस 2 upon x minus 1. ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि सर एल ऑपरेटर रूल में तो सीधा लिमिट अप्लाई करो, वो हमें 0/0 को अप्रोच करा रही है कि ठीक है सर, अब सीधा सीधा न्यूमिनेटर को तो अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग। तो n x की पावर n-1, और जिसको x लेट किया उसका तो 1 ही मिलेगा, इसका 0, तो उसको क्या लिखना, माइनस वो 0 हो ही गया, इसका भी क्या लिखना, और ये 1 आ गया। तो सर तो एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, बेकार में इतनी मेहनत करी, क्या हो गया बोलो, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/3, क्योंकि नीचे 0 नहीं दिख रहा ना, तो डिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ भाग जाएगा, और x को यहाँ 1 रखा तो ये 8 की पावर -2/3 आ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये आ गया 1/3, यहाँ इसे 2 का क्यूब लिख के इसको पॉजिटिव पावर कर लिया, नीचे लेंगे ना, जब ये नीचे जाएगी तो पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव, 3 से 3 कट गया, तो 4 हो गया, 4 3 12, शायद यही आंसर था पहले भी। अब ये एक स्टेप में हो गया क्वेश्चन, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इससे बड़ा बेनिफिट होगा। अच्छा ये बात तो समझते हो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी 1/12 ही आएगी बेटा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1/12 ही आएगी। अगर किसी भी मेथड से लिमिट, जैसे यहाँ एल ऑपरेटर से निकली, वहां पे सीरीज का यूज करके लिमिट निकली, अगर वो लिमिट निकल गई है फाइनाइट, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे, तभी तो लिमिट बोल रहे हो आप उसकी, कि ये Yes, sir. नेट फंक्शन 1 पे 1/12 को अप्रोच कर रहा है। तो तुम कभी कभी यही भूल जाते हो कि सर लेफ्ट लिमिट कैसे निकालूंगा इसमें। अरे भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन हो, फैक्टराइजेशन हो, सीरीज का यूज हो, ठीक है, तो इन सब के थ्रू अगर आप लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एकदम एग्जिस्ट अगर आ गई है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक सेम नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। आपकी बात समझ में? yes sir. Yes. ठीक, तो और थोड़े से क्वेश्चन एक दो देखो, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, अब Sir, 4. बताओ। 4 है ना बेटा? Yes. Yes. Sir. x टेंडिंग टू 0 log 1 plus x minus sin x plus x square by 2 upon x into 10x into sin x। अब देखिए, आपको अब समझ में आएगा जो मैंने पढ़ाया उसकी वजह क्या थी, सीरीज एक्सपेंशन मैंने क्यों सिखाया। अब एक बच्चा कैसा इसमें x को 0 अप्रोच कराओ तो log 1 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करे, ये भी, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई जी। ठीक कह रहा हूं? अब मेरे ख्याल में ये तो समझ में आ गया होगा कि सर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर करूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। गलत बोल रहा हूं? नहीं, Yes sir. एल हॉस्पिटल तो ये जान खा जाएगा हमारी, नीचे 3 बार प्रोडक्ट है, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम लग जाएगा। अब दिमाग में आता है कि सर फॉर्मूला तो कोई लग नहीं रहा जो हम चाह रहे हैं अभी तक इसके अंदर, तो क्या करें कि भाई सीरीज का यूज करो, दोनों ही सीरीज पता है। लेकिन इसमें भी एक चालाकी है कि क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट में कोई फंक्शन लिखा हुआ उसकी लिमिट किसी
फाइनाइट नंबर फाइनाइट नॉन जीरो नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी लिमिट हम इंटरमीडिएट स्टेप में लिख सकते हैं। हाँ भाई, सूर्यांश बोलना बेटा, क्या बोला मैंने स्टेप? सूर्यांश क्लास में है? नहीं। कौन बच्चा बोलेगा मैंने क्या बोला अभी? बोलो। सर मैं वंशिका बोलो। वंशिका भी क्लास में नहीं है? चलो अनाया तुम बोलो। अनाया जैन क्लास में है? मैंने क्या बोला बेटा? चलो और कौन बोलेगा? कार्तिक तुम ही बोल दो भैया। यस सर। सर आपने बोलो। बोला कि अगर इंटरमीडिएट स्टेप में किसी टर्म को फाइनाइट नंबर अप्रोच कर जाता है तो हम उसे उससे सिंपलीफाई नहीं करते हैं, सीधा लिख लेते हैं। फाइनाइट नंबर हो तो फाइनाइट नंबर जीरो भी है, वो अगर अदर देन जीरो का अप्रोच कर जाए लिमिटिंग केस में तो उस वैल्यू को आप बीच में कहीं इंटरमीडिएट स्टेप में वैल्यू को रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको आसान करने के लिए मेरे बच्चे एक जुगाड़ विद्या लगाई कि सर सब तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी सर इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सर ये भी सर इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे शायद यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है। कहाँ? एक एक्स से डिवाइड कर दिया यहाँ, एक एक्स से डिवाइड कर दिया यहाँ, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लिया? एक्स स्क्वायर से। चलेगा? तो सर ये Yes. फाइनाइट नंबर, ये जो लिमिट है बीच में कहीं स्टेप में फाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में ना, तो प्रोडक्ट में रखता हूँ प्लस और माइनस। अगर ऐसे कहीं आ रहा हो साइन एक्स बाई एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, मान लो एक्स क्यूब ऐसे आया, अब बच्चा कहे कि सर एक काम करो कि सर ये तो 1/1, ये तो 1 सॉरी फॉर्मूला ये 1 बन जाएगा और ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत है। मैंने कहा कि अगर किसी लिमिट के फॉर्मूले की आप वैल्यू सीधा रखना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में? अगर यही ऐसे लिखा होता, सुनो क्वेश्चन, साइन एक्स बाई एक्स और मान लो यहाँ एक्स क्यूब भी लिखा है, तो मैं इसको 1 रख सकता हूँ पक्का पक्का। मीनिंग समझे मेरी बात का? नहीं, ये प्रोडक्ट में, तो वो भी नंबर जीरो नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा फाइनाइट नॉन जीरो नंबर की लिमिट रखी जा सकती है अगर वो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बने तो। क्लियर हुआ? इस स्टेप में नहीं रख सकते यार, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बच्चे काफी इन चीजों में लिमिट्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बच्चा वहां गलती करता है, उसको उसका अलजेब्रा नहीं मालूम, इसलिए बार बार बोलता हूँ। समझ में आ गई बात? Yes. ऐसे स्टेप्स को लिखते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन में बहुत हल्कापन पैदा कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान दिखने लगा। अब तो चाहे आप एल हॉस्पिटल रूम से चले जाएं, लेकिन एल हॉस्पिटल में भी समझ में आ रहा होगा, कम से कम 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार ये 3x स्क्वायर बनेगा इसकी वजह से, फिर ये 6x बनेगा, फिर कहीं 6 आएगा फाइनाइट। नहीं तो अगर मैंने इसमें x को 0 डाला तो ये भी 0 जाएगा, तो ये भी 0 जाएगा। तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल रूट पे गए। और अगर हम सीरीज पे गए तो शायद एक ही बार में हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। वो कैसे? कि सर जैसे ही आप इसमें सीरीज अप्लाई करेंगे तो दिमाग में ये होगा कि न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन आना चाहिए? X cube. X cube. X cube. ये का फायदा ये हुआ। इसका एक्सपेंशन बोलो जी क्या होता था? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। चेक किया करो, जैसे ही मैं बोला आपने नोट करा, कॉपी खोलो उसको चेक करो कि मैं ठीक लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो तब याद हो गए। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। और प्लस ये लिखा हुआ है क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2। बेटा वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है आपके सामने? नहीं गड़बड़ तो नहीं है, लैग तो नहीं कर रहा? No, sir. नो सर। चलिए गुड, बस यही होना चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ से एक्स क्यूब ऊपर से कटेगा तो ये एक्स नहीं बचना चाहिए, कि सर ये तो बच भी नहीं रहा, ये प्लस का ये माइनस का। अब कि सर एक्स स्क्वायर भी नहीं बचना चाहिए, इसमें तो एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अगर ऐसा नहीं होता तो गड़बड़ होती, फिर तो फाइनल रिजल्ट नहीं पहुंचते आप। नीचे एक्स क्यूब 0 डालने पर इंफिनिटी बनाता, तो एक्स टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से एक्स क्यूब ढूंढो जी कितनी बार आ रहा है? कि सर यहाँ से तो मिल रहा है 1/3, लिख दो। यहाँ से एक्स क्यूब क्या मिल रहा है बेटा? -1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब।
अब कितना x की पावर 5 आएगा मुझे सोचने नहीं है। बात समझ में आई है नहीं? Yes. अब Yes, तो बात sir. पकड़ में आ चुकी। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, एक्स क्यूब ओबियसली कॉमन लेंगे, तो 1/3 माइनस 1/6 इंटू 1 बच गया। फिर समथिंग है, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड गुड भाई, देख लिया करो, केवल एक ही बच्चा ना देखे, सब देखो बेटा, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कोई केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि गलती होगी ही नहीं, सब रटा हुआ है, या तो कैलकुलेशन है। हाँ जी, रिजल्ट कितना आ गया, 1/3 प्लस 1/6 कितना हो गया बेटा ये 1/2. 1/2, अभी पहले हुआ था 1/2, समझ में आ गया रिजल्ट बेटा। Yes. तो अगर आपने समझे तो ये सच में एक स्टेप में क्वेश्चन किया जा सकता है यहीं पे। अच्छा, अब एक बात और बताऊं, इसी में ही अगर कोई बच्चा कहे सर मैं तो यहाँ से एल हॉस्पिटल लाऊंगा, तो उसके लिए आसान हो गया। एक बच्चे ने यहाँ पे तो सीरीज का यूज नहीं करा और ये तो फॉर्मूले यूज कर लिए, दोनों को 1 1 रख दिया। ये बच्चा बोला नहीं जी, अब मुझे डिनोमीटर हल्का सा लगने लगा। कहाँ डिनोमीटर इतना गंदा था, कहाँ उसने बोला जी मुझे तो स्टेप में आके आसान लगने लगा, ये मैं तो एल हॉस्पिटल यहाँ से लगाऊंगा। लगा भाई, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी लगाओ। तो मेथड 2 मैंने इंटरमीडिएट यानी कहीं बीच में स्टार्ट करा। क्या था यहाँ पे, log 1 + x। आप मेरी भावना को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे क्या करने जा रहा हूँ? यस हाँ, sin x, और ये बच गया +x²/2। तो मैंने यहाँ पे आगे स्टार्ट कर दिया, और ये नीचे केवल क्या बचा था, x³, ठीक कह रहा हूँ। और मैंने यहाँ से स्टार्ट हो गया फिर से मेथड 2 के थ्रू। क्या करा जी, कुछ नहीं सर, स्टार्ट हो जाते, एल हॉस्पिटल रूल लगाते, क्योंकि इस पोजीशन में भी ये 0/0 को अप्रोच कर रहा है, तभी लगेगा, चाहे 0/0 चाहे ∞/∞, बस इन दो केसेस में लगता है। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का अलग। ये हो गया 1/x, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, ये हो गया cos x, ये हो गया केवल x, वो कट जाएगा, और 3x²। कि सर ये तो अभी भी ये 0 जाएगा, ये 0 रखेंगे तो 0, ये 1 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, सब अभी भी 0/0 जा रहा है। कि सर थोड़ी सी कैलकुलेशन तो कर ही लें, एलसीएम ले लें। तो ऊपर जो एलसीएम आएगा वो 1 + x आएगा, ये वाला। इस 1 + x को नीचे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 1 - 1 + x से मल्टीप्लाई करो तो एक cos x आ गया, माइनस x cos x आ गया, और प्लस x + x²। एलसीएम लिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। कि सर ये तो और लेंदी बन गया, कुछ लेंदी नहीं है यार, ध्यान से देखो। तो अभी भी x को 0 डालो तो cos 0 बन गया, 1 - 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, अभी भी ये 0/0 नहीं, यहाँ पे ये और था, सॉरी 3x², ये 0 हो गया तो ये बन गया, लेकिन आगे 0 मल्टीप्लाई होगा, अभी भी 0/0 फॉर्म है। कि सर क्या करूं, कि भाई एल हॉस्पिटल लॉ लगा ले, क्या जा रहा है, लगा दो। तो अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा लेंथ होता जा रहा दिख रहा है, 0 प्लस sin x, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल ऊपर, क्या करें, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट तो करना ही है। तो x का 1 cos x एज इट इज, बाहर से माइनस आ रहा होगा, फिर x cos x का माइनस sin x, प्लस x का 1, इसका x 2x, क्लियर है भाई। और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे 3 तो रहने तो बाहर ही, x² + x³, ठीक बोल रहा हूँ, ये ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो बाहर 3 रखो, इसका हो गया 2x डिफरेंशिएशन, और इसका 3x², चलेगा भाई, अरे ठीक है, यस सर। कोई गलती तो Yes. ना हुई। लेकिन फिर देखो, अभी फिर एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, x को 0 रखो तो ये 0 बना, cos 0 1 बना, ये 0 बना, ये 0, ये 1 - 1 0/0 फॉर्म अभी भी है। तो बेटा फील गुड हो रहा है नहीं हो रहा एल हॉस्पिटल में? और अभी तो आप कुछ भी लेवल का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। कई बार ऐसा क्वेश्चन फंसता है कि डिफरेंशिएशन इतना बुरा होता है, अगले स्टेप में करने मन नहीं करता, क्वेश्चन भी आ गया ऊपर नीचे भी, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, कमाल हो जाएगा मेरे ख्याल में। क्योंकि sin x का क्या हो गया, cos x का माइनस sin x, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल, 1 × sin x प्लस x × cos x, और 1 का हो गया 0, इसका हो गया 2 अपॉन 3 को बाहर रहने दो, इसका 2 + 6x। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि नीचे देखो 0 नहीं बन रहा, x को 0 डालने पे 6 बन रहा है, ये 0 बन जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, cos 0 1,
अब लिमिट मत लगाएगा, जब लिमिट फाइनाइट रिजल्ट आने लगे तो लिमिट मत लगाओ, या जो भी रिजल्ट आए तो जब एक्स ना दिखे तो लिमिट मत लगाया करें। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 2 बन गया, ये 0 बन गया, ये 6 बन गया, ये 3/6 बन गया, ये 1/2 आंसर। हाँ जी, कम टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा? ज्यादा। 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 लेकिन पता है इससे फायदा हो गया, हम एल ऑपरेटर रूल लगाना सीख गए। क्यों जी? Yes, यस sir. सर। ये अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे थोड़ा देर लग जाएगी, पर हाँ एल ऑपरेटर रूल तो आई कैन अप्लाई, है ना? तो अब एक और अच्छा क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ आपके सामने। हाँ बोलो बोलो। सर एक उसमें ऊपर कर दीजिए, एक उसमें पूछना था मेरे को। पूछो पूछो। सर ये जो 1/1 + x लिखा है सर, यहाँ पर 0 कभी पुट नहीं कर सकते? कर दो 0, क्या दिक्कत है? और ये तो 1 मिलेगा, एक्स को 0 डाला, ये 1 मिला, 1 - 1 0 को चला गया, ये 0 को चला गया, तभी तो 0 लिखा था, डाला था। मैं तो हर स्टेप में लिमिट ओके पुट सर। करके देखता हूँ। मैं तो एल ऑपरेटर में तो हर स्टेप में पुट वैसे भी करनी चाहिए, और एल ऑपरेटर में तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अप्लाई करने से पहले यू हैव टू जज कि वेदर इट इज 0/0 और इनफिनिटी फॉर्म और नॉट। नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे हम क्वेश्चन कभी भी। हरी बात समझ में? यस सर, आ गई। तो अब जिस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, थोड़े वो क्वेश्चन देखिए। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले में आपने 1 + x अगर वो ले लिया था, मतलब एलसीएम ले लिया था, अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो काफी छोटा हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल बार बार नहीं लगेगा, एक भी बार नहीं लगेगा। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, अच्छा इसका -1/x² कर लें। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी एक बार तो इसके बाद लगाना ही पड़ेगा, इसके बाद एक बार तो और लगाना ही पड़ेगा। यस सर, 2 बार लगाना पड़ेगा पर छोटा होएगा उसका। हाँ मतलब डिफरेंशियल थोड़ा आसान हो जाएगा आपके हिसाब से, यस। इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नहीं देखे। पर ठीक है, गुड, मुझे तो 1/x का -1/1 + x का होल स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और करें भाई, जिस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो देखिए। क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC A, B and C so that limit x tending to 0 a into e की पावर x minus b into cos x plus c into e की पावर -x upon x into sin x is 2। दोबारा देख लो, a इंटू ई की पावर x माइनस बी इंटू कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर -x अपॉन x sin x। अरे तुम बुकलेट लेके नहीं गए, वो कंटिन्यूटी वाली अभी, जो नहीं लेके ले जाना बेटा, ठीक है? आज लेने आ सकते हैं? हैं? आज लेने आ सकते हैं सर? अरे बेटा, आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया करो, उस हिसाब से मैं तुम्हें जवाब दे दिया करूंगा, आ जाएगा मिलने। टाइम रख लो, शाम को आ गए, मान लो 6 बजे, सब बच्चे 6 बजे आके ले गए, ठीक है? ठीक है सर। आज ही आ जाना, मुझे क्या दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ आया कि इसकी लिमिट की वैल्यू 2 है, तो आपको C, A, C, B, A ये तीनों वैल्यू बता दें। तो यहाँ पर एक बार आप 2 मिनट दो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ।
हाँ बेटा, कुछ किया? किसी बच्चे ने कुछ किया बेटा? नहीं, मैं करूं ट्राई बेटा? देखो, मैं इसमें पहले इस क्वेश्चन को मेथड 1 से कर रहा हूं, सीरीज का अप्लाई करके, कि सर जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है और e की पावर 0 1, तो ये जा रहा है a माइनस कॉस 0 1 b और ये 0 c। बच्चा कहेगा यार यहीं पे वो कंफ्यूज कि सर ये नंबर तो a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0 को जा रहा है, तो एक्चुअल में अगर ए बी सी में से कोई भी 0 नहीं है या इनकी नेट वैल्यू रखने के बाद ये 0 नहीं बनता तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, इसका तो आंसर सीधा इन्फिनिटी हो गया। एक बार और सुनो, ये इन्फिनिटी को जा रहा है। फिर अगर ए बी सी की कोई वैल्यूज पुट करने के बाद मान लो ये 5 बन गया और 5 अपॉन टेंडिंग टू ये 5 को जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो नेट रिजल्ट किसको जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है, नहीं जा रहा? पहले बताओ, क्योंकि 5 कोई 5 kg का पिज्जा मुझे बांटना है 0 लोगों में, तो 0 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 1/0 होता है, जब 0 से 1 को डिवाइड करते तो क्या किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, नहीं करता बेटा? ये Yes. यस सर। तो इसलिए 5 बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो वो बात बनी नहीं ना कि ए बी सी पता होने चाहिए, तो ए बी सी तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है मुझे कि अगर ए बी सी 0 नहीं है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर ए बी सी इनकी वैल्यू किस तरह से मैनिपुलेट होकर 0/0 बन जाए तो मैं कह दूंगा सर अभी गुंजाइश है इसी क्वेश्चन करने को, इसे हम मैनिपुलेट करेंगे और मैनिपुलेट करने के बाद कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला, कोई रिजल्ट अपना यूज करेंगे तो हम हो सकता है फाइनाइट नंबर कहां तक पहुंच जाए? 2 तक। पहले बताओ, बात समझ में नहीं आई क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। जरा कौन बच्चा बोल के बताएगा? कोई लड़की बोल के बताए? कौन बोलेगी? कोई नहीं बोलेगी? लड़की क्लास में नहीं है कोई? अरे बोलो भाई, घबराना क्या है? हर्षिता नहीं है क्लास में? यस सर। तो बहन जी बोलती क्यों नहीं हो? बोल दो, क्या बोला मैंने, बताओ। सर आपने ये बोला कि अगर ए बी सी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए कि वो 0/0 फॉर्म पे अप्रोच कर रही है तो हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे जिससे कि हम एक इनफाइनाइट वैल्यू 2 पर पहुंच जाए। बिल्कुल करेक्ट यार, इससे ज्यादा तो करेक्ट बोला नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक का सिनेरियो तो ये है कि हम जो है a माइनस बी प्लस सी न्यूमिनेटर को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 2 को नेट रिजल्ट तो अप्रोच नहीं कर रहा, लेकिन उसने तो कह रखा है कि यू हैव टू फाइंड ए बी सी इन दैट मैनर सो दैट लिमिट अप्रोचेस टू 2। ठीक है नहीं बेटा? यस सर। मैंने स्टार्ट किया, दिमाग में आया कि सीरीज वाले मेथड से करते हैं, फिर दिमाग में आया डिनोमिनेटर में एक साइन दिख रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसके अंदर जादू किया डिनोमिनेटर को देखते हुए। आप वो समझ गए होंगे जादू, इससे पहले क्वेश्चन में कर चुका हूँ। क्या किया था? sin x upon x। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की, इस वजह से आपको पहले स्टेप पता है, मुझसे पहले नोन है कि सर ये क्योंकि प्रोडक्ट में आ रहा है और ये फॉर्मूले से 1 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। 1 बन जाए, 2 बन जाए, 100 बन जाए, 0 ना बने, तो मैं प्रोडक्ट में वैल्यू लिमिट की रख सकता हूँ किसी भी इंटरमीडिएट स्टेप में, कहीं किसी भी बीच वाले स्टेप में। तो इससे कम से कम नीचे मुझे सीरीज एक्सपेंड नहीं करनी पड़ी साइन एक्स की, तो मैं बच गया। चलो ठीक है, ई की पावर एक्स का सीरीज बोलो जी क्या बनेगा? कि सब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देख लिया हमें डिग्री कौन सी मिलेगी? एक्स स्क्वायर, तो ज्यादा से ज्यादा एक्स क्यूब तक खोल लो। वैसे एक्स स्क्वायर भी अपने आप में बहुत है, लेकिन ये तो शायद वो बनेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। कितने एक्स क्यूब आएगा? छोड़ो, बाहर में जाए, माइनस बी। हाँ जी, कॉस एक्स की सीरीज क्या होती थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपने सीरीज का मेथड यूज किया था या एल हॉस्पिटल का, तो अभी तक तो मैं आपको सीरीज से समझा रहा हूँ। ये आपने नोट कर लिया, इसको हटा दो बेटा, Yes, आप sir. जरूर लिख लेना। हाँ लिखना जरूर,
क्योंकि 1 महीने बाद ही कुछ याद नहीं आएगा, प्लस सी। अब जो e की पावर x था उसका एक्सपेंशन ये था, तो माइनस x में क्या होगा, हम x की जगह माइनस x रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, या माइनस x आएगा, तो ये, और x की जगह यहाँ माइनस x रखने पे तो होल स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। और सर आगे क्यों नहीं कर रहे, कि सर मैं क्यों करूं, मुझे ये तो बन गया मेरा 1, तो मैं ऊपर केवल किसकी बात करूंगा कि सर किसी भी तरह से x स्क्वायर नीचे से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर कांस्टेंट भी नजर आ रहा है, आप तो कह रहे हैं x स्क्वायर, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा a, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा माइनस b। सर कांस्टेंट अब ढूंढ रहे हो जिसके अंदर क्या नहीं है, x नहीं है, प्लस के सर ये तो इतना बना, फिर यहाँ तो x भी नजर आ रहा है सर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक कह रहा हूँ, यहाँ से तो x नहीं मिल रहा भाई, यहाँ से फिर x मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो माइनस c ओवर फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, कि सर ये तो होना नहीं चाहिए था x, ना ये कांस्टेंट होना चाहिए था, नहीं तो मैं इस x स्क्वायर को कैसे काटूंगा, नहीं समझे। Yes, sir. तो ये तो मैंने लिमिटिंग वैल्यू 1 रख दी, इंटरमीडिएट स्टेप में प्रोडक्ट में आ रहा था फाइनाइट नंबर अदर देन 0 रख दिया। रही बात ये क्या लिखा था 1 है फैक्टोरियल, Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो ये x आ, अब बच्चा है सर x स्क्वायर तो आपको लेना ही लेना है, तो x स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कि ठीक कह रहे भाई x स्क्वायर को ढूंढ ही लो, ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा a अपॉन फैक्टोरियल 2, ये x स्क्वायर सर यहाँ से मिल गया, यहाँ से x नहीं मिला था लेकिन x स्क्वायर मिल गया, क्या मिला माइनस माइनस प्लस b अपॉन फैक्टोरियल 2। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, आगे भी x स्क्वायर है अभी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, कि सर आगे तो x क्यूब की डिग्री आएगी, कितना x क्यूब आएगा मुझे मतलब नहीं है, टिल इन्फिनिटी ये जाएगा, सब में से x स्क्वायर x क्यूब ले लिया। अब दिमाग ने काम करना चालू करा कि सर ये तो रिजल्ट फाइनाइट नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है, सर मैं कैसे करूँ उसे, कि भैया ये x स्क्वायर तो कैंसिल होना चाहिए। मैंने क्या करा, ऐसे ABC एडजस्ट करने हैं, एक बार और सुनो, ऐसे ABC एडजस्ट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट फाइनाइट नंबर 2 की तरफ अप्रोच करे। ये तो अब नहीं आता, क्योंकि अगर तुमने x को जोड़ा तो ये 0 ये 0 ये सब 0 हो गया, रिजल्ट आ जाएगा दोबारा से a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0 को अप्रोच करेगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या फिर ऊपर वाला ए बी सी क्या बनता है उससे पता पड़े कि सर कुछ करो, क्या करें, कि सीरीज तो ये कह रही है कि भैया ये एक्स स्क्वायर ऊपर से कटना चाहिए, कि फाइनाइट नॉन जीरो रिजल्ट आ रहा है विच इज 2, कि भैया ऐसा ए बी से एडजस्ट करो कि ये दिखे ही ना, कि मुझे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, ए माइनस बी प्लस सी को 0 रखो, तो ये वाली टर्म होगी नहीं अगर ये 0 हो गया, एंड साथ साथ सर ये x भी नहीं दिखना चाहिए, तो c अपॉन सॉरी ये a है ना, a अपॉन 1 माइनस सी अपॉन 1, ये भी क्या होना चाहिए 0, कि सर अगर आपने इनको 0 रखा तो क्या होगा कि 2 इक्वेशन आ गई एबीसी में, एक और चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन केवल रह गया ये, इसमें से ये तो खत्म हो गया और ये तो खत्म हो गया ना, 0 हो गए और इसको मैंने 0 रख दिया, तो ये x का इंपॉर्टेंस खत्म, 0 इंटू एक्स 0 बन गया, ये मैंने लिमिट ही रखी है, कभी सोचो अभी x को कुछ ही रखा, अब ये भी 0 हो गया, यहाँ से x स्क्वायर की टर्म आई और उसके साथ क्या आया, उसके साथ आया सर ये a/2 फैक्टोरियल है प्लस b/2 ये भी फैक्टोरियल है प्लस c/2, यही बना था, प्लस समथिंग x क्यूब प्लस समथिंग x की पावर 4 व्हाट एवर डजंट मैटर। यहाँ तक भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं, चेक करो ध्यान से, अरे बोलो भाई। नो सर। हाँ, जब तक आप जो बोलेंगे नहीं मुझे क्या पता पड़ रहा है कि आप कर रहे हो, फिर समथिंग एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ एक्स बचेगा और आगे क्या आएगा हाइयर पावर्स ऑफ एक्स, यानी एक्स की और बड़ी डिग्री आएंगी, ये एक्स से पीछे नहीं छूटेगा, सर पहुंच गए, ये कैंसिल। अब तो सर मैं ऐसे 2 पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसको तो मैं 0 रखूंगा तो ये 0 आगे वाले सब 0, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से आ गया क्या a प्लस बी प्लस c/2 and we should write it, बोलो 2, वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन हमारी और विच इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, तो इक्वेशन नंबर 3 ये रही, 2 ये रही,
a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक है a इक्वल टू सी, तो जहां भी a नजर आए वहां c रख दो, तो c माइनस बी प्लस सी, यहाँ भी a नजर आया c रख दिया। अब b और c में आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली। तो 2c माइनस बी इक्वल टू 0 और 2c प्लस बी इक्वल टू 4, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, या b की वैल्यू 2c यहाँ रख दी, तो कितना बन जाएगा 4c इक्वल टू b की वैल्यू 2c यहाँ रख दी, तो ये कितना बन जाएगा 4c, है ना, ये लिख के दिखाऊं बच्चों की तरह। राइट सर। तो c हो गया 1, c को यहाँ 1 रख दीजिए, b हो गया 2, b और c आ गए। अब इसमें आ जाओ जिसमें आपको a भी दिख जाए, तो a प्लस b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, तो a कितना आ गया बेटा 1। तो ये बेटा आपका रिजल्ट आ गया। ये भी हमने किससे किया, सीरीज का यूज करके करा। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन लगाया नहीं? अच्छा था सर। यस सर। बढ़िया है, यहाँ पे आपने सीरीज का इफेक्टिवली यूज किया। अब दिमाग में आ रहा होगा क्या ये क्वेश्चन हम एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं? तो जी नोट कर लिया आपने सभी ने क्वेश्चन? यस सर। यस सर। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा मेथड 2 से कर रहा हूँ। क्वेश्चन जरा एक बार बोल दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू क्या था 0, यस सर। a b पावर x माइनस b इंटू cos x प्लस c इंटू e की पावर माइनस x हाँ गुड, अपॉन अपॉन x sin x अपॉन x x sin x इक्वल टू is क्या equal दे to रखा है। अब मैंने वो चालाकी तो करनी है कि नीचे मुझे डिफरेंशिएशन, अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो डिफरेंशिएशन मुझे प्रोडक्ट रूल से ना करना पड़े, तो साइन एक्स बाई एक्स को तो 1 बनाऊंगा, क्यों जी? यस सर। यस सर। अब तो मैं करूंगा। अंशी तुम्हें समझ में आ रहा है ये? यस अंशी सर। क्लास में हो आप? अंशी यस सर। यस सर। कुछ पता पड़ रहा है वैसे ही? नहीं सर, समझ आ रहा है। झूठ बोल लिया, तू तो कह रही थी मैंने टॉपिक कर रखा है। बता, सच सच बता। यस सर, पर ये नहीं होगा मेरा। हाँ, लिमिट पढ़ रखी होगी, कंटिन्यूटी पढ़ रखी होगी, पर ये नहीं पढ़ा होगा, है ना? यस सर। चलो गुड, समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो बेटा मुंह से बोल के पूछ जरूर लेना, ठीक है? शर्माना नहीं है, यस शर्माने की फीस एक्स्ट्रा है फिर। सर। ओके सर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 कि ले लो सर प्रोडक्ट में रख दो लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने इसका कल्याण यहाँ तक करा, और सारी बातें जो मैंने पहले बोली थी वो वैसी ही समझो आपको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो सारी बातें मैं यहाँ पे सी है भाई, वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। सेम वही जो सारी बातें बोली गई, हम यहाँ तक पहुंच गए। इतना काम तो हमें यूं होशियारी से करना है कि अगर सीरीज खोलते तो भी साइन एक्स सीरीज ना खोलनी पड़े एटलीस्ट नीचे। और दूसरा, अब आई एल हॉस्पिटल रूल की बात, तो यहाँ पर मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, थोड़ा आसान ही हो जाए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि सर अगर आपने इसमें x को 0 अप्लाई किया लिमिट, तो ये a को गया e की पावर 0 1 cos 0 1 और e की पावर 0 1, तो ये c अपॉन कितना हो गया 0। कि सर अगर आपको इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, कि सर मुझे तो लगाना है, तो एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है? 0/0 तो भैया अंग्रेजी में लिख लो, पुटिंग a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। थोड़ा सा अंग्रेजी का यूज कर लो, पुटिंग a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने इसको 0 का अप्रोच करा दिया। कि क्यों करा दिया? कि ऐसे ABC बनेंगे जो ये 0 का अप्रोच करे, तो मैं मैनिपुलेट करके लिमिट को निकालूंगा कि वो 2 फाइनाइट नंबर तक पहुंचे। मेरी बात कानों तक पहुंच गई, नहीं पहुंची? यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि आपने कान खोल रखे हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे तो मेरी पढ़ाई से बोर होके जो है ना क्लास को छोड़ देते हैं बीच में, ठीक कह रहा हूँ? तो नीचे का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर करा, क्योंकि अब तो 0/0 मान लिया मैंने, क्योंकि मैंने ये पुट कर दिया। तो ये 2x हो गया, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, a e की पावर x माइनस b साइन x। मृदुल तेरी वजह से करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, है? तूने कहा था एल हॉस्पिटल रूल, यस सर। अब तो खूब सारे करा दिए।
यस सर। हाँ, तो अब मैं फिर गया, मैंने कहा भाई ये 0/0 बना लिया था क्या, अब फिर देखा रख के लिमिट रखी। अच्छा, ये 0/0 इस ऊपर वाले स्टेप के लिए बना था अभी, ठीक है। अब इसके लिए सोचा, x को 0 डाला तो ये बन गया a, x को यहाँ 0 डाला तो ये तो 0 ही बन गया, x को यहाँ 0 डाला तो बन गया -c अपॉन टेंडिंग टू 0। फिर कहानी बिगड़ गई कि सर आपको a और c ऐसे ढूंढने हैं कि 0 को टेंड करे। तो अंधा बच्चा भी बता देगा जिसके चश्मा काला वाला लगा हुआ है कि ये तो सर a और c बराबर होने चाहिए, नहीं तभी तो 0 को टेंड करेगा। Yes, यस सर। sir. बोला कि सर ज्यादा इंग्लिश में बोलो, a माइनस सी को 0 पुट कर दो ना, तो ये 0/0 का अप्रोच कर गया। हिंदी में बात कर लेते हैं, a माइनस सी को 0 रख दो, सर 0/0 का अप्रोच कर गया। और अगर ये 0/0 का अप्रोच कर गया तो सर एक बार एल हॉपिटल रूल और लगा लो। तो a कांस्टेंट आउटसाइड e की पावर x का e की पावर x, b आउटसाइड sin x का cos x, माइनस c आउटसाइड e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -1 अपॉन 2। सर नीचे से आजादी मिल गई, नीचे फिर वो आ गया लिमिट रखने पे कि सर अब 0/0 तो बिल्कुल कतई भी नहीं बनेगा, नॉट एट ऑल। क्या करो सर, लिमिट अप्लाई कर दो। अब लिमिट यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू मत लिखो 2, हाँ जी, e की पावर 0 1 a cos 0 1 b प्लस क्या बन गया जी c। तो ये वैल्यू अब फाइनाइट मिल गई। तो अब मैं इसको क्या रखूंगा बच्चों, 2 चलेगा नहीं चलेगा। तो अब आप मुझे देख के बताओ, क्या a + b + c = 4 एक इक्वेशन ये बनी है। एक हमारी बीच में आई थी a - b + c = 0, एक ये बनी थी शायद, और एक बनी थी a = c। देखना यही सारी इक्वेशन बन रही है हमारी Yes, Yes, sir. पहले भी। yes, तो इससे a हमारा क्या आया था 1, c भी फिर 1 ही आया होगा, a और c 1 तो b 2 आया होगा शायद, ठीक है ना। yes, Yes, sir. यस सर। तो आपको मैंने ये एल हॉस्पिटल से भी करा दिया, मैंने आपको सीरीज से भी करा दिया। आनंद आया या नहीं आया बेटा? आ गया सर। Yes, sir. चलो, यानी कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आपको इस समझ आ गई कि कैसे हम, देखो पता क्या है, यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी बन जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसलिए लिमिट की वो जो हमारे पुरानी चीजें थी ना, उनको एक बार हमें पकड़ लेना चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट में बन जाए, क्योंकि क्वांटिटी में लिमिट भी यूज होती है सारी सारी। तो हम वो कोई चीज छोड़े ना, मेरा बस कहने का मतलब ये है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए, अब कुछ क्वेश्चंस देखना चाहेंगे हम। जनरली वो हमने कुछ कमिट करे क्वेश्चंस, उसको देख लेते हैं। जब आपकी पावर वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, एक तो क्या होती है बेटा 1 की पावर इन्फिनिटी, दूसरी क्या होती है 0 की पावर 0, और एक क्या होती है इन्फिनिटी की पावर 0। यानी ये भी अप्रोचिंग है, ये भी अप्रोचिंग है, ये भी इनडिटरमिनेट बनता है, और ये 1 भी अप्रोचिंग, इन्फिनिटी पे अप्रोचिंग। फॉर्म अगर मैं फॉर्म लिख देता हूँ आगे, तो उसका मीनिंग मैं अगर 1 के ऊपर अप्रोचिंग ना लगाऊं तो भी समझ जाना चाहिए कि ये दोनों अप्रोचिंग है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म बोल रहा हूँ, टेंडिंग है अपने आप ही, ये और ये बात एक ही है। अगर मैंने फॉर्म लिख दिया, ऊपर में मुझे फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये शायद बात में बहुत बार बोल चुका हूँ, पता पड़ गया नहीं पड़ गया? यस सर। yes. अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ, जब समझने की कोशिश करना, पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ कि कहीं पे लिखा है a की पावर x और लिमिट लिखा है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बच्चों को जरूर कहना चाहिए, क्या a ये नंबर a को अप्रोच कर रहा है? बेस किसको अप्रोच कर रहा है? बेस तो फिक्स्ड है। वेरी गुड बेटा, ये मैं सुनना चाहता था, मन जीत लिया आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने कि सर ये तो फिक्स है। अरे अप्रोच तो तब करेगा, कोई कहे जी x टेंडिंग टू 0 है, x - 1 की पावर 1/x लिखा है, अब आपने 0 डाला, या ये +1 है, अब आपने x को 0 डाला, तो सर ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी सोचो, क्योंकि इन्फिनिटी वैसे तो 1/x में देखना पड़ेगा, 0 प्लस लिखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, याद है नहीं याद? पढ़ाया था
यस Yes. सर। और 0 माइनस की तरफ चलेगा तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि 1/x से कर्व में क्या बनता है, इस तरह से बनता नहीं बनता। सबसे ज्यादा अगर 1/x क्यूब ये सब दिखाई दे तो ऐसे सोचना है सब पे कर्व यही बनेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग इसमें पढ़ाई गई थी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी को दोनों ही अप्रोचिंग है। अच्छा, इन्फिनिटी पे अप्रोचिंग लगाओ मत लगाओ वो अप्रोचिंग ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे लगाया। तो ये इनडिटरमिनेंट है। लेकिन अब जैसा कि किसी बच्चे ने, किसने बोला था फिक्स है ये? सर ब्रदर। मर्दुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये ए फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, बेस हमेशा तो पॉजिटिव होता है। अगर बेस को मैं 0 से 1 तक लेता हूँ, यानी कि एक तरह से एग्जाम्पल लें कि सर मैं x को 0.5 ले लेता हूँ, उसकी पावर x। अब मुझे बताओ इसको मैं इन्फिनिटी को अप्रोच करूँ तो 0.5 तो फिक्स है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, आप सोचो कम होता चला जाएगा, 0.25 हो गया। और 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.125 हो गया। अरे तो क्या बन जाएगा लास्ट में 0। लेकिन यही अगर x को 0.1 रख लूं तो बड़ा छोटा नजर आएगा, बड़ी जल्दी नजर आएगा। 0.1 इंटू 0.1 0.01, एक बार 0.1 से अगर आप 0.01, एक बार और 0.1 से क्या 0.001, तो भैया ये कहाँ को अप्रोच कर जाएगा? 0. जीरो। अप्रोच करेगा। इसका रेट 0 को अप्रोच करने का धीरे है और इसका रेट 0 को अप्रोच करने का जरा जल्दी, क्योंकि ये 0 के और पास है, क्योंकि ये 0 का, ये 0 थोड़ा दूर है, लेकिन जाएगा तो डेफिनेटली ये 0 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी में अगर हम ये सोचे सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये मान लीजिए 2 इन बेस में a की वैल्यू मैंने क्या रखी इस बार 2 से मीनिंग मतलब हुआ कि सर a में 1 से बड़ा ले रहा हूँ, 1 नहीं लिया मैंने। अब की बार यहाँ 2 फिक्स है, 2 में लिमिट नहीं पुट, लिमिट तो x पे जा रही है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ये 1.1 भी होगा तो अपने हाथ में कैलकुलेटर रख के कर लेना, ये 1.1 फिक्स है। ये जो है ये 1 अप्रोचिंग है। जब आपने इसमें x को 0 पुट किया था तो ये 1 अप्रोचिंग है, ध्यान रखना। तो ये बेटा 1.1 इंटू 1.1 1.21, तो 1.1 से तो बड़ा हो गया, फिर एक बार 1.1 करेंगे तो 1.25 या ऐसा कुछ आएगा, यानी कि बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा देर से बढ़ेगा। लेकिन 2 में ये चीज जल्दी बढ़ेगी, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 एक और आएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 2, तो इस तरह से ये थोड़ा जल्दी बढ़ेगा। लेकिन ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी कि जब बेस फिक्स है, यानी कि दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कि बेस में कहीं वेरिएबल x नहीं दिख रहा, वो तो एक नंबर फिक्स है। जैसे कि फिक्स नंबर 5 लिखा था, जैसे फिक्स नंबर 2 लिखा था, 1.1 लिखा था, या 1.2 ले ले, कुछ भी ले लें, 1.01 भी लेंगे तो भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ को अप्रोच करेगी, इसकी लिमिट बोलो 0, और ये किसकी तरफ अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी। और अगर a 1 ले ले तो अब बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज है। यहाँ पहले से एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी या 1 की पावर x लिखा था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये 1 को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये अप्रोचिंग है। तो इन दोनों में फर्क है। तो ये सीधा 1 को आप इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको जरा सुंदर तरीके से लिख लेना, क्योंकि यहाँ ये कुछ और है, ये कुछ और है। देखने में ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है और देखने में ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है, लेकिन साथ में कुछ चिपका हुआ है। ये 1 अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये 1 फिक्स है और ये इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 1 फिक्स नंबर रिजल्ट मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर नीचे पहले 1 है जो अप्रोचिंग नहीं है तो वो नंबर 1 बनेगा, और अगर बेस में 1 मूविंग है, मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है या लेफ्ट से राइट से, डजंट मैटर, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो इनडिटरमिनेट है, उसकी वैल्यू इनडिटरमिनेट है, यानी इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ कि उसको हम मैनिपुलेशन करके डिटरमिनेट फॉर्म में ले जाएंगे, और वो इनडिटरमिनेट है तो हम हो सकता है कि उसके अंदर कुछ फॉर्मूला आपको दे दें, कुछ ऐसा रिजल्ट बनवा दें इससे कि आप उसके डिटरमिनेट फॉर्म की तरफ भाग जाए। अब प्रश्न ये उठता है, कई बार बच्चा पूछता है कि सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी जब दोनों अप्रोच कर रहे होते हैं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? दिमाग में जरूर आ रहा होगा। वो बात अलग है कि हमने 11th में काफी सारी, ये रब कर दूं बेटा, भाई समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक चीज बताओ, ये आप इतना समझते हैं कि 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्यों है? यस सर। कौन बताएगा, बोलो।
या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है? क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है? तो बता सकता 0/0 क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? क्योंकि सर इसकी कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं मिलती, कभी 2 मिलेगी, कभी 6 मिलेगी, कभी कुछ मिलेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया था। एक बार तो ये लिया था, इससे आसान सा एग्जांपल क्या होगा, और एक बार मैं ये ले लेता हूँ इसी में। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सर ने कुछ ऐसा बताया था कि ये 0/0 जा रहा है। अब अगर ये 0/0 एक फिक्स नंबर होता तो मैं कहता हाँ भाई ये तो 1 आ गया, जैसे 0 0 काट दें। लेकिन जब मैं इसको अपने फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट में करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ, समझ में आ गया हो क्या बोलने वाला हूँ आगे? जो इस बिटिया ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। किसने बोला था? हर्षिता। हर्षिता। ये 2 को अप्रोच कर रहा है, और जबकि इसमें ये रिजल्ट किसको अप्रोच कर जाएगा बोलना? ये 4 को अप्रोच कर ले, इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट 4 ये 4 को अप्रोच कर रहा है। तो ये भी 0/0 था, ये भी 0/0 है। हर फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अलग अलग बन रही है, इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इस तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ऐसा होगा। अगर हम क्वेश्चन, तो इसका मीनिंग क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख लूं, x³ + x + 1 अपॉन x³ + 1, ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर जाएगी। कैसे करते थे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को? चलो जब होगा तब बता, कॉमन लेके आए इस पावर। वेरी गुड भैया, आपको तो सही याद है, वेरी गुड। तो अब जैसे आप x³ कॉमन लेंगे तो ये 1 + 1 अपॉन x², याद कर लो हाईएस्ट पावर कॉमन लेते थे। आपने 11 तो खूब करे क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं करे उनके लिए भी ये 0 बन गया। 0 तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है। इसी क्वेश्चन में आप सोचो मैं अगर 2 लगा दूं, अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब ये किसको अप्रोच कर जाएगा? 2 को। सर ये इंडिटरमिनेट है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कभी 1 बन रहा है, कभी 2 बन रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑन विच यू आर अप्लाइंग लिमिट। तो इंडिटरमिनेट दोनों फॉर्म है। ऐसी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और इसी प्रकार से अगर ये मान के चल रहे हैं कि 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी 0 नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर कहीं पे लिखा है 1/x², जैसे समझना बात, ये लिखा है 1/x, और x टेंडिंग टू यहाँ आया क्या? इन्फिनिटी। एक बच्चे इन्फिनिटी रखा, बोला ये तो 0 को अप्रोच कर गया। फिर ये बोला ये भी सर 0 को अप्रोच कर गया। नहीं यार, मैं कुछ क्वेश्चन 0 लिखना चाहिए था, सॉरी 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 सॉरी। तो ये 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। सर ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। सर आप 0 क्यों नहीं बोल रहे? अरे मेरे बच्चे, ये अलग टाइप का इन्फिनिटी अगर अलग देखा जाए तो इसके अंदर नंबर अलग है, इसके अंदर नंबर अलग है, तो ये इनडिटरमिनेट है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर मैं इसके अंदर एलसीएम ले लूंगा तो मैं इसको मैनिपुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, x1 - x अपॉन x²। अब मेरा क्वेश्चन ये बन जाएगा 0 रखने पे 1 अपॉन टेंडिंग टू 0। अब ये मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0 बोल देते अभी, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो आपको एलसीएम लेना होता है। लिख लो, एलसीएम लेना होता है हमेशा हर क्वेश्चन में। इसमें इन्फिनिटी रिजल्ट आ गया, कुछ फाइनाइट भी आएगा, परेशान मत होना, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे अच्छा लगा। क्या सर ये बताना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? अरे ये देखो, ये दोनों इन्फिनिटी एक ही टाइप के हैं, इसको एक्स लिख लो, ये कट के 0 बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में मैंने लिमिट भी नहीं देखी, पहले कट के 0 हो गया दूसरे शब्दों में। अदरवाइज ये नहीं कर सकता। ये इन्फिनिटी अलग टाइप का इन्फिनिटी, ये ज्यादा बड़ा इन्फिनिटी या छोटा, ये छोटा इन्फिनिटी बनेगा, ये बड़ा इन्फिनिटी बनेगा। इसके ज्यादा पार्ट किए गए, इसके कम पार्ट किए गए 1 के। अरे 1 के इनफाइनाइट पार्ट हुए, 1/2 का मतलब 1 के 2 पार्ट करना, 1/3 का मतलब 1 के 3 पार्ट करना। यहाँ पे इन्फिनिटी के आपने कितने पार्ट करे? 0 पार्ट है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी 0 पार्ट नहीं है, लेकिन 0 कुछ ज्यादा, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। यहाँ कम पार्ट है या ज्यादा पार्ट है, तो इस वजह से दोनों इन्फिनिटी एक ही टाइप के नहीं है, इस वजह से 0 को नहीं अप्रोच कर रहे। लेकिन ये दोनों ही नंबर एक ही टाइप के, तो यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ये एग्जैक्टली 0 बन रहा है। सुनाई दे गया नहीं दे गया? यस यस सर। ये 1/x, ये भी बिल्कुल 1/x है, बिल्कुल एक ही टाइप के इन्फिनिटी। ये 0 है, बात तो समझना, ये 0 है। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू नहीं है। अगर अप्रोचिंग टू भी है तो सेम अप्रोचिंग नंबर, इसलिए 0, ठीक है। ये दोनों सेम अप्रोचिंग इन्फिनिटी नहीं है। ये बहुत काम की चीज है, आगे जब भी क्वेश्चंस में गलतियां होती है तो इस तरीके से होती हैं।
तो अगर हम आपसे कहें, एक फॉर्म समझाना चाह रहे हैं आपको, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a कुछ लिखा है और fx की पावर gx लिखा है, और इसको लिमिट अप्लाई करने पर fx तो 1 को अप्रोच करता है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, लिया है बेटा? यस सर। तो पहले तो एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर कोई नंबर k है विच इज पॉजिटिव, तो क्या मैं इसकी e की पावर log k लिख सकता हूं, बेस e? Yes, Yes. sir. क्या मैं इस k को ये लिख सकता हूं? बताओ Yes. बताओ। यस सर। ये बस इतना है कि ये आपका एक नंबर है जो कि log की फॉर्म में e की पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसकी वैल्यू तो k ही होती है, ये दोनों e हट जाते k बचता है जो इसके आर्गुमेंट में। लेकिन तुमने एक चालाकी देखी मेरी, मैंने पहले कह दिया k पॉजिटिव, क्यों log के आर्गुमेंट में जो भी नंबर आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें बात ध्यान रखने की है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 1 को अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली मैं इसी नंबर को, अगर इसकी लिमिट में ये कहूँ कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा लॉग ले लेते हैं, एक तरीका तो वो भी हो सकता है करने का। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको नंबर को, इस पूरे नंबर को के मानूं अपने मन में, ये मेरा नंबर पूरा पूरा क्या है, के फॉर काइट। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू a, और इसको e की पावर log k लिख दूं। k क्या है जी? fx की पावर gx। गलत तो नहीं है? ये पूरा k है, जैसे एक था, Yes, sir. और बेस जहां नहीं लिखता वहां बेस ही होता है। अब log की प्रॉपर्टी कहती है कि ये आगे आ जाएगा, सही बोल रहा हूं? e की पावर gx इंटू लॉग ऑफ fx, ठीक है नहीं? पावर लॉग की है, आगे छत पे काम चल रहा है, खेल चल रहा है छत पे, तो लॉग की पावर छत पे से ऊपर निकल के आई, लेकिन ऊपर छत पे गिर गई, सारा काम एक ही छत पे चल रहा है। कि सर ये हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर फॉर्मूला बना सकता हूं, ध्यान से देखना कैसे, जो आपने पढ़ा हुआ है। ई की पावर एक्चुअल में देखो तो क्या बन रही है, जीएक्स किसको अप्रोच कर रहा था बताना? Mhm. इन्फिनिटी। और ई को तो रहने दो, ये तो कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, लेकिन और एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा था बताओ यहाँ से? 1 को। तो log 1 किसको अप्रोच करेगा अगर ये 1 को जाएगा? तो इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी log 1 0, सॉरी, log 1 0 का अप्रोच करेगा। एक बार और, gx किसको अप्रोच कर रहा था बेटा? पावर से पूछो। इन्फिनिटी। ठीक है। fx किसको अप्रोच कर रहा था? बेस से पूछो कि 1 को। तो log 1 किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो मैंने अभी अभी सिखाया था, आप इसको इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। आप तो मानते हो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सॉरी 0/0 कैसी फॉर्म है? इंडिटरमिनेट है। Yes, यस sir. सर। तो यानी कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और अगर मैं कहता हूं कि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मैनिपुलेट करके मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। तो मेरा मैनिपुलेशन देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लॉग में +1 करा और -1 करा इसके आर्गुमेंट में, और फिर मैंने fx -1 से यहाँ डिवाइड करा और यहाँ भी fx -1 से मल्टीप्लाई करा। इस सब प्रोडक्ट में अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो ये फॉर्मूला बन गया ना, ये बन गया Yes, sir. log 1 + x/x क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1। लेकिन ये तीनों x होने चाहिए और ये x 1 को 0 का अप्रोच करना चाहिए। तो यानी कि मैं यहाँ देखूं क्या fx -1 0 का अप्रोच कर रहा है? देखो जरा, क्योंकि x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? fx -1। तो fx -1, यस, fx कहाँ था? बेस में था, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये किसको अप्रोच कर गया? 0 को अप्रोच कर गया। तो ये फॉर्मूला बन गया 1। मैंने कहा था अगर किसी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट में आप फाइनाइट नंबर लिमिट लिख सकते तो लिख दीजिए। तो e की पावर ये आ गया gx इंटू fx -1। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन मिलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a कुछ भी लिखा है और fx की पावर gx
ये फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी दोनों में अप्रोचिंग है, को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे एक बात तो पता पड़ी जिसकी वजह से मैंने एक्सप्रेशन बताया कि फाइनली आपका जो 1 की पावर इन्फिनिटी था किसमें कन्वर्ट हो गया था, अभी देखा था आपने, 0/0 में कन्वर्ट हो गया था, नहीं हो गया था पावर में। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो जितनी भी पावर की फॉर्म होगी, 1 की पावर इन्फिनिटी हो, 0 की पावर 0 फॉर्म हो, या 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, इनको हम ई की सहायता से या टेकिंग लॉग बोथ साइड की सहायता से हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये दोबारा से 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है सारी फॉर्म। ठीक है, और जनरली इनके अंदर 1 की पावर इन्फिनिटी में तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, इसको बॉक्स में रख लो। और अगर ये वाली दो फॉर्म और बनती हैं तो हम इसमें लॉग लेके भी कर सकते हैं या ई की पावर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी में तो ई की पावर fx - 1 इंटू gx अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी या नहीं, क्लियर हुआ? यस एक आधा क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर। देखो जरा, मैं एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि याद रहना चाहिए आपको, नोट तो सभी ने कर लिया होगा नहीं। एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। तो कराऊं क्वेश्चन या ना कराऊं बताओ, क्लास टाइम ओवर करूं बताओ, थक रहे हो तो सर बोलो, करा फिर आगे से है। करा दीजिए। चलो तो एक एक ये वाला देख लो, अगर ये 0 को अप्रोच करा तो ये नंबर बेस किसको अप्रोच कर गया बेटा, 1 को, और ये 0 को अप्रोच करा तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। प्लस माइनस की तरफ मत जाओ, अभी इन्फिनिटी को तो जा ही रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और अगर प्लस माइनस भी जाएगा तो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हमें इसे डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि सर ये तो fx की पावर gx है, और fx की पावर gx में भी, fx की पावर gx में भी, बेड़ा गलत इसका, इसे हटाओ, fx की पावर gx में भी ये 1 की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यहाँ से 1 की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर दो, सीधा अप्लाई कर दो e की पावर fx था बेस में, fx - 1 इंटू gx ये हमारा g का काम कर रहा है, ये पूरा किसका काम कर रहा है, हमारा f का। तो fx - 1 इंटू gx, लो जी, तो डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी, x/x, ये x कट जाता है, फैक्टर तो हम काट सकते हैं लिमिट के अंदर, तो 1 बन गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, e। पहला क्वेश्चन, और जिसको रिजल्ट की तरह से भी यूज कर सकते हैं आप कभी भी, 1 + x की पावर 1/x किसको अप्रोच करेगा बेटा, e। ठीक है, अब क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कर लिया इसके ऊपर बेस्ड, अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान से नोट सुनाना, कुछ कहोगे तो एक अलग से इनके ऊपर क्लासेस और ले लेंगे, केवल ए पावर वाली लिमिट्स के ऊपर, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को तो क्या एलॉपिटल भी क्लियर हो गया, सीरीज भी क्लियर हो गई। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए, एक्स को मैंने इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी बनाए तो, और सर ये तो क्वेश्चन हम 11th में क्या करते थे, और नहीं भी करते तो अब सीख रहे हैं। तो इन्फिनिटी में क्या करते हैं हम, अप्रोच कर रहा होता है तो हाईएस्ट पावर फॉर्म, बहुत बढ़िया बेटा, x कॉमन लिया तो 1 + 1/x, यहाँ भी x कॉमन लिया, 1 - 2/x, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कट गया, ये 1/∞ 0 को अप्रोच कर गया, ये भी 2/∞ भी 0 को, तो ये 1 को अप्रोच कर दिया। तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है, या इन्फिनिटी में से -1 हो या -50 करोड़ या 100 करोड़ भी हो, तो भी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया, तो सीधा रिजल्ट लगाना है क्या, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e की पावर में चले जाओ, e की पावर में, ये पूरा किसका काम कर रहा है हमारा, ये fx, वेरी गुड, और ये पूरा पावर किसका काम कर रहा है, ये e की पावर fx - 1 इंटू gx अप्लाई करना है हमें। ठीक है सर, कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ई से क्या घबराना, ई की पावर तो कंटीन्यूअस फंक्शन हो सकता है, इसलिए हम ऊपर हो सकता है, तो हम इसको हो सकता है नहीं हो सकता है, तो सीधा fx - 1 इंटू gx कर देंगे। तो fx की वैल्यू है x + 1/x - 2 - 1, और gx की वैल्यू है ये 2x - 1।
तो हम छत पे लिमिट ले जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से लिमिट ही हटा देते हैं, वो ई की पावर ऐसे लिख देते हैं लिमिट, वो भी गलत नहीं है। आप यहाँ लिखा देंगे वो भी गलत नहीं है। तो ये हो गया x+1 एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, -x+2 अपॉन x-2 इंटू 2x-1। यहाँ तक ठीक है बेटा? मैं तो नीचे लिमिट लिखता हूँ, मेरी लिमिट ऊपर लिखने की आदत है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा हूँ ई की पावर में चल रहा है। मैं तो केवल समझाने की वजह से लिखा था। ये कितना बन गया 3 इंटू 2x-1 अपॉन क्या मिला x-2। कि सर 3 तो बाहर है मान लिया, लेकिन x2 तो इन्फिनिटी डालना है, तो वो पावर में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गए या नहीं? अरे इन्फिनिटी रखोगे तो चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, कोई कहे कि जी मैं तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लूंगा, तो ऊपर का डिफरेंशियल अलग करो, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करो। कि जी मैं तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाऊंगा कि भैया तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले ले। तो मैंने एक स्टेप तो हो सकता है, मैंने यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन ली विच इज x, तो 2 - 1 अपॉन x, और ये x इंटू 1 - 2 अपॉन x, तो ये कैंसिल हो गया। तो e की पावर 3 इंटू 2 बच गया, e की पावर 6 बच गया। एक बच्चा कहता नहीं सर मेरा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, चाहे पावर में बन रहा सही, मैं तो एल ऑपरेटर रूल लगाऊंगा, और यहाँ से मेथड इसको चेंज कर दिया, एल ऑपरेटर रूल लगाया, 3 आउटसाइड, ऊपर का डिफरेंशिएशन 2, नीचे का डिफरेंशिएशन 1, तो वो सीधा पहुंच गया e की पावर 6 पे। दोनों ही मेथड ठीक है नहीं है बेटा? यस तो हमने एल ऑपरेटर रूल का भी यूज करना सीख लिया। ठीक है जी, और क्वेश्चन करेंगे इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी पे बाकी बाद में करा है? अब नेक्स्ट क्लास में करा देना। चलो नेक्स्ट में करा देंगे, ठीक है ना? चलिए नमस्ते बेटा, क्लास हो गई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।